एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पे गिवन है इफ़ द सम ऑफ अ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49। तो यहाँ पे क्या गिवन हमें, जो फर्स्ट इसके 7 टर्म्स है उसका जो सम है वो कितना गिवन है 49। तो इसका मतलब यहाँ पे S7 इक्वल्स टू कितना गिवन है 49। उसके बाद में हमें गिवन है कि 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना 289। देन यहाँ पे S17 इक्वल्स टू कितना गिवन है 289। और फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। इसका मतलब हमें यहाँ पे Sn की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है Sn की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है S7 इक्वल्स टू कितना 49 एंड हमारे पास में गिवन है S17 इक्वल्स टू 289। तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना उसको हम सोल्व करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, Sn की वैल्यू चाहिए। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास में अननोन वैल्यू क्या है, हमारे पास a की वैल्यू अननोन है और d की, a एंड d की वैल्यू अगर मुझे मिल जाएगी तो मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। तो a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या गिवन है, S7 की वैल्यू गिवन है एंड S17 की वैल्यू गिवन है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले S7 इक्वल्स टू 49, यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे। S7 इक्वल्स टू गिवन है कितना, हमारे पास 49 गिवन है। अब इस Sn वाले फॉर्मूले में आपको क्या करना है, n की वैल्यू 7 पुट करनी है। यहाँ पे देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। S7 की हमें वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 7 पुट करेंगे। तो n इक्वल्स टू 7 पुट करूँगा तो यहाँ पे S7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी 7, तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 और इंटू में कितना करेंगे d करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो S7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7/2 इंटू में 2a प्लस 7-1 इंटू में d और इक्वल्स टू में कितना हमारे पास में 49, इक्वल्स टू में कितना है 49 गिवन है 7/2। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 2a प्लस 7-1 कितना हो जाएगा 6 इंटू d और इक्वल्स टू में कितना मेरे पास में 49। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये जो 7/2 है, इस 7/2 को हम RHS में लेके आएंगे। तो 7/2 को RHS में लेके आऊँगा तो यहाँ पे कितना मेरे पास 49 और यहाँ से ये जो 7/2 है, इस 7/2 को मैं RHS में लेके आऊँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में 2/7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 2/7 होगा। LHS में 2a प्लस 6d रह गया। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखो 7 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ से कितना 7 और 7 को जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 14 और यहाँ पे कितना 2a प्लस का 6d। अब इसमें से मैं 2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे a प्लस का 3d इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे देखो इस 2 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो 14 के डिनोमिनेटर में आएगा और a प्लस का 3d। तो नेक्स्ट स्टेप में a प्लस का 3d इक्वल्स टू 14 को 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आ गई, a प्लस का 3d इक्वल्स टू 7। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखो S17 इक्वल्स टू कितना गिवन है मुझे 289। अब इससे हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो गिवन क्या हमारे पास S17 इक्वल्स टू 289, S17 इक्वल्स टू 289 हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखो S17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हम 17 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना 17/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो 17-1 इंटू d इक्वल्स टू 289। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 2a प्लस
17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16 इंटू डी, और यहाँ पे 289। अब यहाँ पे ये जो 17/2 है इसको मैं RHS में लेके आऊँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/17 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो 17 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास में, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो इसका मतलब 17 से 289 को कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 34। अब हम इसमें से देखो LHS वाले में से हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे a प्लस का 8d, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है ये 34 के डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ पे a प्लस का 8d, देन a प्लस का 8d इक्वल्स टू 34 को 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना 17, तो a प्लस का 8d इक्वल्स टू 17, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा मेरे पास 3। अब a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन नंबर सेकंड को हम यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 कितना हमारे पास में a प्लस का 8d इक्वल्स टू 17, एंड इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आया था हमारे पास में a प्लस का 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस का 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस का 3d इक्वल्स टू 7। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पे सारे प्लस है तो हम क्या कर देंगे माइनस, तो प्लस के a से माइनस का a कैंसिल आउट होगा। LHS में कितना रह जाएगा आपके पास 8d माइनस का 3d इक्वल्स टू RHS में कितना 17 और माइनस का 7, 8d माइनस का 3d यहाँ पे कितना 5d इक्वल्स टू 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो 10 और 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, d की वैल्यू 2 आ गई। 10 को 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब d इक्वल्स टू 2 हम चाहें तो आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूँगा d की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या हमारे पास a प्लस का 3d इक्वल्स टू 7, और यहाँ से हम क्या करेंगे ये जो d की वैल्यू 2 है इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे d इक्वल्स टू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा आपके पास में a प्लस का 3 और d की वैल्यू पुट करेंगे 2 इक्वल्स टू 7, देन a प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 7, 6 को इस तरफ लेके आऊँगा तो यहाँ पे कितना माइनस का 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 1, और d की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, तो a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू कितना 2। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, हमें Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो Sn इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, a इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और d की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगा और d की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी है। देन Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n/2 इंटू में 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, तो यहाँ से आपके पास Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2। अब यहाँ पे ये जो 2 है इसको n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2। अब यहाँ से देखो प्लस के 2 से माइनस का 2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में कितना रह गया यहाँ पे 2n रह गया। अब यहाँ पे देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करूँगा
तो यहाँ पे कितना रह गया n इंटू एन। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n इंटू एन। Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n इंटू एन, तो यहाँ से कितना हो जाएगा n स्क्वेयर। तो Sn की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में n स्क्वेयर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है शो दैट a1 a2 a3 so on an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। इसमें दो पार्ट गिवन है। फर्स्ट वाले में an इक्वल्स टू 3 + 4n एंड सेकेंड पार्ट में हमें an इक्वल्स टू गिवन है 9 माइनस का 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, S15 की वैल्यू तो हमें दोनों में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में an इक्वल्स टू कितना 3 + का 4n। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो n इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो a1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 + 4, n की वैल्यू 1। तो यहाँ पे 3 + 4 इंटू 1 कितना 4, तो यहाँ पे कितना 7। n इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे a2 इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू में यहाँ पे n है तो n की वैल्यू पुट करूँगा 2, देन 3 + 4 इंटू 2 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे a3 इक्वल्स टू 3 + 4 इंटू n, n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 + 4 इंटू 3 कितना 12, और 12 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो a4 इक्वल्स टू 3 + का 4 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू 4, देन 3 + 4 इंटू 4 कितना 16, 16 + 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो हमारे पास जो AP है वो क्या आ जाएगी यहाँ पे देखो 7, उसके बाद में सेकेंड टर्म कितना 11, नेक्स्ट 15, 19 एंड सो ऑन। तो इसको हमें AP प्रूफ करना, तो AP प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए इसको मैं क्या बोलूँगा a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो a2 - a1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, a2 कितना 11 माइनस और a1 की वैल्यू 7, तो यहाँ से कितना आ रहा 11 - 7 कितना हो जाएगा आपके पास में 4। नेक्स्ट हम यहाँ पे a3 - a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a3 - a2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा a3 की वैल्यू 15 माइनस और यहाँ पे कितना 11, तो 15 - 11 यहाँ से कितना 4। नेक्स्ट हम यहाँ पे a4 - a3, तो a4 की वैल्यू पुट करूँगा 19 माइनस a3 की वैल्यू 15, तो यहाँ से भी कितना आ रहा 4 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है हमारे पास में 4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये जो गिवन लिस्ट है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ पे ये एक AP हो जाएगी। अब ये AP है तो हमें क्या करना है, इसके 15 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे सेम है, इसका मतलब ये जो लिस्ट है वो क्या हो जाएगी हमारे पास AP में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 4 इज सेम, सार्वंत्र समान है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इसलिए दी हुई संख्याओं की सूची एक AP है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, अब हम यहाँ पे S15 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू में D, और n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमें कितनी 15, तो n इक्वल्स टू मैं यहाँ पे पुट करूँगा 15, तो S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2a + 15 - 1 इंटू D। दैन नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा 15/2 इंटू 2a + 15 - 1 कितना 14 इंटू D। अब यहाँ पे हमें देखो a एंड D की वैल्यू चाहिए, तो a एंड D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे AP गिवन है। तो हमने जो AP फाइंड आउट की है वो क्या आ गई आपके पास में, यहाँ पे ये जो AP है। तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो A1 है वही हमारा क्या हो जाएगा A। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे A की वैल्यू 7
और डी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4। तो a इक्वल्स टू कितना हमारे पास 7। तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे कितनी, a1 इक्वल्स टू 7 एंड d की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे कितना, d की वैल्यू कितनी आई थी 4। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से, S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू 4। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे 15/2 इंटू 2 इंटू 7 14 प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से S15 इक्वल्स टू 15/2 14 प्लस 56 कितना हो जाएगा 70। अब इसको हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35। नेक्स्ट हम यहाँ पे S15 इक्वल्स टू 15 इंटू 35। तो 15 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो S15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 525 और S15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 525 और ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में an इक्वल्स टू 9 - 5n गिवन है तो n इक्वल्स टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो a1 इक्वल्स टू 9 - 5 इंटू 1 देन 9 - 5 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना 4। n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो a2 इक्वल्स टू 9 - 5 इंटू 2 देन 9 - 10 इक्वल्स टू -1। n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो a3 इक्वल्स टू 9 - 5 इंटू 3 9 - 15 इक्वल्स टू -6। n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो a4 इक्वल्स टू 9 - 5 इंटू 4 देन 9 - 5 इंटू 4 कितना 20। तो यहाँ से कितना आएगा -11 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो लिस्ट है वो क्या आ जाएगी, आपके पास में सबसे पहले कितना है तो 4 - 1 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखो डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस या फिर हम इसको क्या बोलते हैं सार्व अंतर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो d की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो a2 - a1। तो a2 - a1 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो a2 की वैल्यू कितनी -1 उसके बाद -a1 की वैल्यू 4 तो -1 और -4। तो यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास में -5 आ रहा है। a3 - a2 देन a3 की वैल्यू कितना -6 तो a3 की वैल्यू -6 उसके बाद माइनस और a2 की वैल्यू कितनी है -1 a2 की वैल्यू -1 देन -6 माइनस और -1 प्लस का 1 तो यहाँ से भी कितना आ रहा है -5 आ रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a4 - a3 a4 - a3 a4 की वैल्यू -11 a4 की वैल्यू -11 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है -6 -11 माइनस और -6 कितना हो जाएगा +6। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है आपके पास में -5 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -5 आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू -5 इज द सेम, सार्व अंतर समान है। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। तो यहाँ पे ये जो नंबर सब वो क्या हो जाएंगे हमारे पास AP में हो जाएंगे। तो ये जब AP में तो हमसे क्या बोला S15 की वैल्यू बताओ, तो S15 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो S15 का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n इक्वल्स टू यहाँ पे 15 पुट करेंगे तो S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2a प्लस 15-1 इंटू d। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 2a प्लस 15-1 14 इंटू d।
अब यहाँ पे ए एंड डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A1 होता है वही हमारा क्या हो जाएगा ए। तो ए की वैल्यू कितनी 4 और डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रखी है हमारे पास -5। तो डी इक्वल्स टू -5 पुट करेंगे और ए इक्वल्स टू कितना था 4। ए इक्वल्स टू कितना था हमारे पास में, ए की वैल्यू कितनी 4, ठीक है। तो ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे 4 पुट करूँगा, ए इक्वल्स टू 4 एंड डी इक्वल्स टू कितना यहाँ पे -5। डी इक्वल्स टू कितना हमारे पास यहाँ पे -5। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना हो जाएगा, S15 इक्वल्स टू 15/2 इंटू 2 और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी 4 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। नेक्स्ट स्टेप में 15/2 इंटू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 14 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -70 आएगा। इसके बाद में 15/2 और माइनस का यहाँ पे कितना 62। अब इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, 2 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 31। तो 15 इंटू माइनस का कितना हो जाएगा 31। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो 15 को मुझे 31 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 30 + 1। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना 45 और 1 0 तो यहाँ पे 0। उसके बाद यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 465। बट यहाँ पे माइनस का 31 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का आएगा। तो S15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास -465 और ये इसका आंसर हो जाएगा।